हाय गाइस, इस वीडियो में हम ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, फिर मैंने इस वीडियो में आगे न्यूमेरिकल्स भी कंटिन्यू किए हैं जिससे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रही हूँ ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए एक बाइनरी कंपाउंड है, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इन द इनिशियल स्टेट्स इफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन लेट इट बी सी, मान लीजिए इसका शुरुआत में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सी है, तो ये दोनों स्टार्टिंग स्टेज पे इनका इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा। थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो मान लीजिए इनमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में डिसॉल्व करते हैं तो उसका कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से जितना इसका डिसोसिएट होगा उसे अल्फा कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर डिसॉल्व्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। अब ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बचेगा? C माइनस सी अल्फा, क्योंकि आपके सी अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। आप इसमें कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब आपका अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं देन इट इज इक्वल्स टू, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी प्रोडक्ट है, और इधर आपका नीचे क्या है, ये रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखोगे तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा ओवर, यहाँ ए बी का कितना है, सी 1 माइनस अल्फा, ये सी आपका कैंसिल होगा, आपका हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये यहाँ पे सी आपका एक बच गया, यानी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो है ये अल्फा स्क्वायर सी ओवर 1 माइनस अल्फा। इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हम अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली वी हैव k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c over 1, and from here we have alpha square is equal to k over c and alpha is equal to under root k by c. अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन k 1 हो जाएगा, that means alpha is proportional to 1 upon under root c, then alpha is proportional to alpha is proportional to 1 by under root c. That means degree of dissociation of the molecule is proportional to the square root of initial concentration of the substance. ये आपका C क्या है, initial concentration, और अल्फा क्या है, degree of dissociation, ठीक है, और ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, ये आप याद रखिए तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। Now what is the statement of the Ostwald dilution law? I have written you in front of you the statement from statement of Ostwald dilution law is degree of dissociation is proportional to the square root of dilution for weak electrolytes. देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल, यानी अल्फा जो है उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट सी लिखा है मैंने, टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, दैट इज अगर के की वैल्यू 1 है तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी। इसमें आप तीन बातें बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए।
जो K की वैल्यू है, K को क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट. And alpha is what? It is degree of dissociation or degree of ionization. Generally in the questions, alpha is given in the form of percentage, and then you will convert it into proper units by dividing it with the 100. I will tell you in the questions when it comes. Now C is what? C is the initial concentration of electrolyte. Generally it is given in mole per liter or in the molarity. Now I am going to do the next part of solving the different types of questions based on the Ostwald dilution law. Now our numerical is the degree of dissociation of 0.1 molarity HCN is 0.01%. Find the ionization constant. Firstly, you just analyze the question and write the things in the proper quotations. So it is 0.1 molarity. So this is the initial concentration of HCN. That is, it is the C, 0.1. And 0.01% is degree of dissociation. That means 0.01% dissociates. Okay, so it is alpha, which is equal to 0.01%. But it is given in 0.01%. So just change it. We have 0.01 over 100. That is 20 और हो गए. That is 1 into 10 to the power minus 4. Now we have to find the ionization constant, that is K. So whenever there is a constant, then it is K. Okay. So when there is the molarity, etc., it is the initial concentration C. Now our formula is what? K is equal to C alpha square. So just substitute all the values. 0.1 into 10 to the power minus 4 whole square. So we have 10 to the power minus 1, 0.1 becomes 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 8. So overall we have 10 to the power minus 9, that is 1 into 10 to the power minus 9. So this is the ionization constant. Similarly, I am going to solve next type of question in front of you. Now the next question in front of you. The ionization constant of acetic acid is 1.58 into 10 to the power minus 5. Find the initial concentration if it dissociated at 2%. That means we have to find the initial concentration if the acetic acid is dissociated at 200%. We have acetic acid CH3COOH. When it dissociates, it forms CH3COO plus H plus. Okay. So initial concentration is C, then it is 0, 0. Then it becomes C1 minus alpha, and it becomes C alpha and C alpha. So overall we have the formula K is equal to C alpha square. Okay. By using this formula, we can easily solve this question again. So now here ionization constant, that is the K. The value of K, it is given 1.8 into 10 to the power minus 5. And if it is dissociated at 2%, that is alpha is 2%. That is, it is equal to 2 by 100. That is 2 into 10 to the power minus 2. And now we apply the formula K is equal to C alpha square. So that is concentration is equal to K over alpha square. That means we have the value of K 1.8 into 10 to the power minus 5, and value of alpha is 2 into 10 to the power minus 2 alpha square, that is it is whole square. So we have 1.8 into 10 to the power minus 5 over 2 2s are 4 into 10 to the power minus 4. Now when we solve it, we get 4 4s are 16, 17, 18, 4 5s are 20 into 10 to the power minus 1. So we have 0.045 molarity.
So in this way we get the value of the initial concentration for the given question.